1000 किलो गधे का गोश्त और 50 से जायद जिंदा गधे लोगों को खिलाए जाने से पहले पकड़े गए। यानी कि अब लाहौर के बाद इस्लामाबाद के बासियों ने भी गधे के गोश्त का जायका चख लिया। इस्लामाबाद के कई बड़े बड़े होटल अरसा दराज से लोगों को गधे के गोश्त की कड़ाइयां खिलाते रहे। यानी कि अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है लेकिन किसी काम के सिलसिले में इन दिनों आप इस्लामाबाद में मुकीम है तो फिक्र मत कीजिए, अब इस्लामाबाद के बासी आपकी जुबान के जायके का खुसूसी ख्याल रखेंगे। यानी कि अब लाहौर के बाद आपको इस्लामाबाद में भी गधे की निहारी, गधे का कोरमा, गधे के पाए और गधे के गोश्त के बर्गर मिल सकते हैं। नाज़रीन, माना कि जमाना जदीद हो रहा है, मगर ऐसा भी क्या जदीद कि जो चाहे उठाकर कढ़ाई में डालो और आवाम को खिला दो। आपको मालूम है कि लाहौर में काफी अरसे से अक्सर औकात गधे का गोश्त मिलता है। अक्सर रेस्टोरेंट्स पे, फूड स्पॉट्स पर मेंढक के शवारमे और बर्गर खिलाए जाते हैं, मगर इस्लामाबाद वालों ने कहा कि हम तो दारुल हुकूमत में रहते हैं, हम किसी से पीछे क्यों रहें। अब इस्लामाबाद में भी ऐसा वाकया पेश आया है कि लोगों को अपनी यादाश्त पर जोर देना पड़ रहा है कि क्या हमने भी कभी उस होटल से या फिर उस इलाके से कभी गोश्त खाया था, और अगर खाया था तो क्या वो मटन था, बीफ था या फिर गधे का गोश्त था। नाज़रीन, तरनोल के मकाम पर एक जगह पर फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और 1000 किलो से जायद गधे का गोश्त और 50 से जायद जिंदा गधे जो हैं वो पकड़े गए हैं। कई अफराद जो है गिरफ्तार हुए हैं और अब पता ये चला है कि ये लोग तरनोल के मकाम से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बड़े बड़े होटल्स में गधे का गोश्त सप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ फूड चेन्स को, मुख्तलिफ बेकरीज को, और जहां पर फूड स्पॉट्स हैं, जहां पर बर्गर खिलाए जाते हैं, खास तौर पर बीफ बर्गर, वहां पर रोजाना की बुनियाद पर ये लोग 1000 किलो गधे का गोश्त सप्लाई करते हैं। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और फिर वहां पर मौका पर ये लोग गधे का गोश्त तैयार कर रहे थे। जब फूड अथॉरिटी के जो लोग थे उन्होंने उस गधे के गोश्त को तोला तो वो 1000 किलो से जायद गोश्त तैयार हालत में मिला और वहां पर उसी मकाम से 50 से जायद जिंदा गधे भी मिलते हैं। वहां पर मौजूद मौका पर जितने लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तहलका खेज इंकशाफात और तफसीलात सामने आने वाली हैं और जो अभी तक इलामिया जारी हुआ है, अभी तक जो मालूमात हमारे पास आई हैं उनके मुताबिक तरनोल और उसके आसपास के जितने बड़े बड़े होटल्स हैं जो कि लोगों को कढ़ाइयाँ खिलाया करते थे, पुलाव निहारियाँ खिलाया करते थे, और फिर वो जो फूड स्पॉट्स हैं जो लोगों को बीफ बर्गर्स खिलाया करते थे, वो इसकी जद में आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस कारोबारी गोश्त में मुलव्विस कौन कौन था और इस मासूम जानवर को किस किस ने पकड़ा, किसने ज़बह किया, किसने इसके गोश्त के पीसेस किए और किस किस शख्स ने होटल्स में सप्लाई किया और ऐसा मासूम जानवर लोगों को खिलाया जा रहा है। लेकिन अब तक ये जो है मुसद्दका इतलात सामने आई है कि ये काम काफी अरसा से चल रहा है और तरनोल के मकाम पर ये गोश्त तैयार होता है और फिर इस्लामाबाद पिंडी के मुख्तलिफ होटल्स और जितने फूड चेन्स हैं और जितने बड़े बड़े ये फूड स्पॉट्स जो कि लोगों को बर्गर खिलाया करते हैं, खासतौर पर बीफ के, उन पर ये गोश्त सप्लाई किया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल यहां पर यह है कि जब ये दावा सामने आया कि ये काम काफी अरसा से हो रहा है तो फिर ये पकड़ा क्यों नहीं गया। यानी कि इस काम के अंदर बड़े बड़े हाथ और बड़ी बड़ी मछलियां मुलव्विस हैं। लेकिन अब देखें कि जमाना जदीद हुआ लेकिन लोगों ने कारोबार भी जदीद कर लिया। कढ़ाई में कुछ भी डालो और पकाकर खुद भी खा लो और आवाम को भी खिला लो। अब देखें, पहले लाहौर में ये हुआ करता था और फिर जो लोग लाहौर के अलावा इलाकों में रहते थे, जब वो लाहौर जाते तो अवॉइड करते कि हमने गोश्त नहीं खाना, हमने शवारमा वगैरह नहीं खाना, यानी कि चिकन या फिर बीफ मटन से बनी या उससे जो मुंसलिक चीज़ें हैं वो नहीं खानी। और फिर लोग ये कंसीडर करते थे कि इस्लामाबाद के खाने साफ सुथरे अच्छे होते हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद वालों ने कहा कि क्योंकि हम दारुल हुकूमत में रहते हैं और इस्लामाबाद का जो शुमार है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और अच्छे शहरों में होता है, तो हम किसी से पीछे क्यों रहे। नाज़रीन, जब से मैंने ये खबर सुनी है मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ हूँ। कैसी अजीबो गरीब दुनिया है कि आप कोई भी जानवर उठाओ और फिर लोगों को खिला दो। लोग ट्रस्ट करते हैं, मुसाफिर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, लोग गुजरते हुए जो है वो दोस्तों के साथ पार्टीज करते हैं और खाने खाते हैं। लेकिन ये क्या कि आप जो है पैसे वसूल करो मटन के, बीफ के और अच्छे चिकन के, लेकिन लोगों को आप मुर्दार खिलाओ या फिर ऐसे मकरू और हराम जानवर खिलाओ और फिर आप जो है ये खुद दावा भी करो कि या फिर दुआ भी करो कि अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकत दे। तो ये कैसा हो सकता है। अब अरसा दराज से इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो गधे की गोश्त से बनी कढ़ाइयाँ, निहारियाँ,
पाए पुलाव पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा था। फूड अथॉरिटी का अल्लाह ताला भला करे कि उन्होंने छापा मारा और मौका पर से 1000 किलो तैयार गधे का गोश्त और 50 से जायद गधे जो हैं वो बरामद हो चुके हैं। तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। तफसीलात अभी मजीद सामने नहीं आई, लेकिन पता ये चला है कि कई बड़े बड़े जो होटल्स के और फूड चेन के और फूड स्पॉट्स के नाम हैं वो सामने आने वाले हैं। अब देखना ये है कि कौन लोग थे जो ये बेच रहे थे, कौन लोग थे खरीद रहे थे, और फिर जो देख रहे हैं आपने अपनी यादाश्त पे जोर डालना है कि किस किस ने उस होटल से खाया, उस इलाके से खाया, और क्या खाने के बाद आपका दुलत्ती मारने का दिल किया या फिर आपकी सिस्टम ने गधे के गोश्त को कबूल कर लिया।